सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आपके बीच अपनी बातों को लेकर आते हैं तो ये सोच के नहीं आते कि कौन हमारे फेवर में है, कौन हमारे विरोध में है। हमारा जो काम है हम वो निरंतरता के साथ पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उद्देश्य केवल यही है कि बिना किसी विघ्न बाधाओं के हमारे कार्यकर्ताओं तक, हमारे निवेशकों तक वो सूचनाएं पहुंच सकें जिसको वो तलाशने के लिए कई सारे गलत लोगों के चंगुल में या गलत लोगों की बातों में आकर बहक जाते हैं या अपने हौसले को तोड़ देते हैं। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 महीने में जो कुछ भी उदासीनता आपके भुगतान को लेकर, आपके न्यायपालिका को लेकर या आपके कार्य पद्धति को लेकर चल रहा है, वो अब शायद समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों से वार्ता किया हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन सारी चीजों के ऊपर सुनवाई करने का एक संकेत मिल रहा है और उस संकेत को कुछ लोगों के माध्यम से इंडिकेशन भी हम लोगों को दिया गया है। तो अब ज्यादा दूर वो सारी बातें नहीं है। केवल और केवल आपके हितों की सुरक्षा के लिए सहारा इंडिया परिवार आज भी कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई को बदस्तूर जारी किया हुआ है। आप एक बात जरूर सोच सकते हैं कि जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है, जब तक सामने कोई व्यक्ति आकर ये कह नहीं देता है कि हाँ अब ये चल रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे ही बात करते रहते हैं, कुछ होता है नहीं है। लेकिन इस बात को आप गंभीरता के साथ लें कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जरूर इन सारी बातों को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर कार्रवाई चल रहा है और जल्दी ही इसके परिणाम भी आप लोगों के सामने आएंगे। और ये निश्चित है कि भुगतान जो भी सहारा के कार्यकर्ताओं का हो, चाहे वो सहारा निवेशकों का हो, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो कमीशन का हो, एक एक पैसे का भुगतान होगा। क्योंकि सहारा के पास जमीन का जो बैंक है वो बहुत बड़े स्तर का है और इसको लेकर अब लोगों ने अडानी का डील का जो बात चला हुआ था पहले से, वो भी उसके बारे में भी सुना होगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज तक उसके बारे में किसी भी व्यक्ति के पास उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी है नहीं। केवल डील है, डील है, डील है, इस तरीके की बातचीत लोगों के माध्यम से सुना गया है। इसको संपूर्ण तरीके से तभी माना जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसके कुछ आदेश हों, उस पर कुछ दिशा निर्देश मिले, तभी आपको इस संबंध में कोई न्यूज की प्रमाणिकता दिया जा सकता है। साथियों, भले ही अंधेरा आपको लगता हो, लेकिन सूरज का किरण जरूर निकलेगा और आपकी समस्या के समाधान जरूर होंगे। और सहारा इंडिया परिवार के बारे में आज तमाम तरीके के लोग गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से सोच रहे होंगे। सोचना उनका लाजिमी है, क्योंकि कई सारी कार्रवाइयां, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे किसी भी स्तर की कार्रवाइयां हो, वो लगातार हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद सहारा को भगाने का या बैठाने का या मिटाने का उनका जो मंसूबा है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक इसी प्रकार से बहुत सारी कार्रवाइयों से घिरा रहेगा। क्योंकि जब आदमी मुसीबत में होता है तो हर तरफ से वो मुसीबत आती है। वही वही पूरा परिदृश्य सहारा के बारे में देखने को, सुनने को मिल रहा है। हम भी और आप भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कभी कभी बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे लोगों के हौसले टूट जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है कि अपने आप को संभालते हुए हम लोग पुनः इस बारे में सोचते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया,
क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आ गया कि सहारा को लेकर कि आज खत्म हो जाएगा? नहीं, इस प्रकार से कहीं से भी कोई इंडिकेशन नहीं है। ये कार्रवाइयां जितनी भी हो रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश आने के बाद तुरंत समाप्त भी हो सकता है। कई सारे ऐसे पूर्व में आदेश सरकारी रेगुलेटरों के माध्यम से हुए हैं, जिसमें उनको अपने जो भी कार्रवाइयां हैं वो वापस लेना पड़ा है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आ जाता, हो रही समस्त प्रकार की कार्रवाइयां, चाहे वो सहारा शहर के बारे में हो, चाहे वो संस्था के बारे में हो, चाहे वो अधिकारियों के बारे में हो, वो तब तक संपूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस प्रकार का आदेश ना आया हो। निचले स्तर पर की गई कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतः निरस्त हो सकती है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी सुनवाई का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश होंगे या सुनवाई शुरू होंगी, फिर आपके बीच में हम अपनी सूचनाओं को लेकर, हम अपनी खबरों को लेकर आपके बीच में आएंगे, क्योंकि आपके बीच ठीक से अपनी बातों को रखना, सही नई सूचनाओं को देना, ये वर्तमान में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई सारे लोग इस ताक में रहते हैं कि जो भी सहारा का व्यक्ति दिखाई दे उसको अनाप शनाप बोलिए, कहिए, उसको ये नहीं पता कि उस अगले व्यक्ति के पास इस प्रकार से कहने के लिए अगर है तो बहुत बड़ा जिगरा होगा, इसी वजह से आपके बीच में आता है। तो रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश दे नहीं सकता, लेकिन जिस दिन वो सुनवाई करेगा उस दिन आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई व्यक्ति चिंता न करे, अपने हौसले को बनाए रखा जाए, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान एक दिन जरूर होगा। इस प्रकार की आशाओं के साथ हम लोग आपके साथ हमेशा जरूर आते जाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सभी का सहयोग करते हुए हम लोगों का हौसला बनाएं, लोगों के बीच में हमारी बातों को पहुंचाएं, जिससे वो भी निराशा से बचते रहें। और एक निराशावादी व्यक्ति को उठाकर अगर आशा के उजाले में अगर आप पहुंचा देते हैं तो ये भी एक कम महत्वपूर्ण काम नहीं है, और आप लोग इस महत्वपूर्ण काम में अगर सहयोग करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जल्द मिलते हैं, जय हिंद। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई, एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था, इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।